अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रियल वर्ल्ड में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन ग्रामी, च्यूंटी एक आम माशरती कीड़ा है जो दुनिया के तकरीबन हर हिस्से में बहुत बड़ी तादाद में पाया जाता है। दर हकीकत दुनिया में इंसानों से भी हजारों गुना ज्यादा बड़ी तादाद में च्यूंटियां आबाद हैं और अब तक इनकी 12,000 से ज्यादा अकसाम दरियाफ्त हो चुकी हैं। इन्हीं बेशुमार अकसाम में एक अजीबो गरीब और अनोखी किस्म क्रेजी एंट है। जी हाँ, क्रेजी एंट यानी पागल च्यूंटी। जब आप इस च्यूंटी के तर्ज बूदोबाश और निजाम जिंदगी के बारे में जानेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे कि इसे ये नाम क्यों दिया गया है। नाज़रीन ग्रामी, च्यूंटियों की यह किस्म शुमाली अर्जेंटाइन और शुमाली ब्राजील की रिहायशी है। अगरचे ये 1938 से ही अमेरिका में मौजूद है, ताहम ये अवामी तौर पर सबसे पहले 2002 में सामने आई। ये च्यूंटी 2002 में ह्यूस्टन के एक सनती इलाके के आसपास से दरियाफ्त हुई। टॉम रासबेरी नामी शख्स, जो कि माहिर हशरात हैं, ने सबसे पहले इन च्यूंटियों का मुशाहिदा किया और देखा कि ये बड़ी तेज और बेमकसद हरकत करने वाली च्यूंटी है और ये अपनी आबादी बड़ी तेजी से बढ़ाती है। सो च्यूंटियों की इस नई किस्म का नाम टॉम रासबेरी के एजाज में उनके नाम पर रासबेरी क्रेजी एंट रखा गया, क्योंकि उन्होंने इसे सबसे पहले दरियाफ्त किया था। लेकिन अब इन च्यूंटियों को आम तौर पर टानी क्रेजी एंट कहते हैं और इनका साइंसी नाम नाइलैंड्रिया फ्लोआ है। ये च्यूंटी अब तक टेक्सास की 23 रियासतों और अमेरिका की तमाम खलीजी रियासतों में फैल चुकी है। ये च्यूंटी तकरीबन 2.3 मिलीमीटर तक लंबी हो सकती है। इसकी टांगें और एंटीना इसके जिस्म के तनासुब से काफी लंबे होते हैं और इसका जिस्म सुर्खी माइल और भूरे और स्याह बालों से ढका होता है। क्रेजी एंट की सबसे नुमायां बात इसकी इज़्तिरारी, अजीब, बेतरतीब, बेमकसद और दीवानावार हरकत है। रैंडी मैककार्टी, जो कि इल्मे हशरात में 30 साल तजुर्बा रखते हैं, बताते हैं कि जब आप किसी तेजी से हरकत करती और किसी मखसूस रास्ते पे न चलती हुई च्यूंटी को देखें तो ये यकीनन क्रेजी एंट होगी। ये अपनी इन्हीं बेकायदा और बेमकसद हरकत के सबब क्रेजी एंट के नाम से जानी जाती हैं। ये दूसरी च्यूंटियों की तरह मुनज़्ज़म और तरतीबवार कतार की शक्ल में मार्च नहीं करती, बल्कि इनकी चाल बेतरतीब और टेढ़ी होती है। क्रेजी एंट कॉलोनियों की शक्ल में रहती हैं, जो दूसरी च्यूंटियों की कॉलोनियों के मुकाबले में 100 गुना ज्यादा गुंजान होती हैं और इनकी आबादी बढ़ने का तनासुब भी दूसरी च्यूंटियों के मुकाबले में कई गुना ज्यादा होता है। इनकी बस्तियां एक साल के अरसे में 650 फुट तक फैल सकती हैं, जो कि 2 फुटबॉल ग्राउंड की लंबाई के बराबर है। ये च्यूंटियां नीम मरतूब माहौल में बहुत फलती फूलती हैं और हर उस जगह पाई जा सकती हैं जहां नमी मौजूद हो। ये च्यूंटी घरों और बाहर खुली जगहों पर, मट्टी में फलदार पौधों में, गुजरगाहों और चट्टानों में रह सकती है। इलावा अजीम ये आपको किसी भी किस्म के मलबे में, जमीन की सजावट के लिए लगाई जाने वाली लकड़ी की चीजों में, पत्तों के ढेर में, हत्ता के इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान तक में बड़ी तादाद में मिल जाएगी। इनकी एक और अजीबोगरीब और क्रेजी बात इनका बरकी आलात की तरफ बहुत ज्यादा रागिब होना है, जो कि भारी नुकसान का बायस बनता है। ये इतनी ज्यादा तादाद में इलेक्ट्रॉनिक सामान पर टूट पड़ती हैं कि शॉर्ट सर्किट का बायस बन जाती हैं। इन च्यूंटियों ने कंप्यूटर्स को खराब कर दिया, निकासी आग के पंपिंग स्टेशंस पर पाइपों और नालियों को तबाह कर दिया और फायर अलार्म का सिस्टम खराब करके बंद कर डाला। हत्ता कि इन च्यूंटियों के हाथों कारें, मोबाइल फोन्स और टीवी तक खराब होने के वाकयात देखने में आए हैं। एक इलेक्ट्रीशियन माइक फोशी इन च्यूंटियों के मुतालिक एक दिलचस्प वाकया बयान करता है कि एक दिन वो एक खराब एसी ठीक कर रहा था। जब उसने एसी खोला और उसकी सफाई के लिए अपनी वैक्यूम मशीन चलाई तो उसने देखा कि वहां तो इन च्यूंटियों का एक बेतहाशा ढेर लगा हुआ है। उसके मुताबिक उसने वहां से 5 गैलन के करीब च्यूंटियां हटाई, जो सब की सब एक छोटी सी जगह में आपस में चिपकी हुई थी और जाहिर है कि एसी की खराबी की जिम्मेदार भी यही थी। अभी तक ये बात वाज़ेह नहीं हो सकी कि ये च्यूंटियां बरकी आलात की जानिब क्यों मायल होती हैं। शायद वो बिजली के तारों के इर्द गिर्द मौजूद बरकी मकनातीसी फील्ड को महसूस कर लेती हैं, या फिर वो इलेक्ट्रॉनिक सामान के चलने से पैदा होने वाली हरारत को पसंद करती हैं। ताहम साइंसदानों का मानना है कि इनकी तारों, बिजली के आलात और सर्किट बोर्ड में मौजूदगी की वजह यह नहीं है कि इन्हें वहां से कोई खुराक वगैरह मिलती है, बल्कि वो इसकी एक बड़ी अजीब साइंसी वजह बताते हैं। वो ये कि जब कोई च्यूंटी किसी बरकी आले में दाखिल होती है तो उसे बिजली का झटका या करंट लगता है, जिस पर उसके जिस्म से दूसरी च्यूंटियों के लिए खतरे की अलामत या सिग्नल के तौर पर एक कीमियाई मादा निकलता है। च्यूंटियों के जिस्म पर मौजूद बाल
और एंटीना काफी दूर से भी उस मवाद की शनाख्त कर लेते हैं और दूसरी चींटियां फौरी तौर पर इसकी तरफ मुतवज्जे होकर इस बरकी आले की तरफ चल पड़ती हैं। एक बार जब काफी चींटियां अपने ये खतरे की घंटी का निजाम चालू कर दें तो चींटियों के झुंड बड़ी तेजी से उस जगह पर हमला आवर हो जाते हैं। इस वजह से बिजली के खराब सामान के अंदर से इनकी लाशों की ढेरियां बरामद होती हैं, जो उस सामान की खराबी की जिम्मेदार भी होती हैं। नाज़रीन ग्रामी, इन चींटियों के काम करने का तरीकाकार भी बहुत अजीब होता है। इनकी कॉलोनियों के तमाम अरकान काम के दौरान हर 10 से 15 सेकंड में अपनी जिम्मेदारियां बदलते रहते हैं। यानी हर चींटी की जिम्मेदारी एक आम वर्कर से एक लीडर और एक लीडर से एक आम वर्कर में निहायत तेजी से बदलती है, जो कि काफी हैरानकुन है। मगर दरअसल ये बुनियादी तौर पर एक बहुत बड़े कुंबे या खानदान में होने वाली सरगर्मियों को हम आंग रखने का एक तरीका है। जहां दूसरी बहुत सी चींटियों की कॉलोनियों में एक मलका चींटी होती है, वहीं क्रेजी एंट की एक कॉलोनी में बहुत सारी मलकाएं होती हैं। किसी भी कॉलोनी में 8 तक मलकाएं होना एक आम सी बात है, जबकि कुछ कॉलोनियों में तो 100 मलकाएं तक देखी गई हैं। दूसरी चींटियों में डंक मारने की सलाहियत होती है, जबकि क्रेजी एंट एक मादा खारिज करती है जिसे वो अपने इन दुश्मनों पर फुआर या स्प्रे की शक्ल में फेंकती है, जो उनके रास्तों में आकर उन्हें रोक लेते हैं। ये चींटियां अपने जिस्म पर एक हिफाजती केमिकल या तेजाब की एक तह बनाने की भी सलाहियत रखती हैं। ये इन्हें टेक्सास में पाई जाने वाली सबसे काबिल नफरत और बदनाम चींटी फायर एंट के जहर से महफूज रखती है। दरअसल ये हिफाजती तह इनके लिए फायर एंट के जहर के तरियाक का काम करती है। जब फायर एंट और क्रेजी एंट खुराक के लिए एक दूसरे से लड़ती हैं, तो 93% मुकाबलों में क्रेजी एंट ही फाते बनकर उभरती है। ये चींटियां हर किस्म की खुराक पर जिंदा रह सकती हैं, जिनमें जिंदा और मुर्दा कीड़े, जानवर, बीज और खाने पीने की घरेलू अशिया शामिल हैं। इन चींटियों में हर किस्म के माहौल से मुताबिकत पैदा करने की जबरदस्त सलाहियत पाई जाती है, इसलिए इन पर काबू पाना भी बेइंतहा मुश्किल है। ये माना जाता है कि इनका असल इलाका जनूबी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया है और ये बहरी जहाजों के जरिए अमेरिका के शहरी इलाकों में पहुंची है। इनके इस बेतहाशा फैलाव की वजह खुद इंसान है। दरअसल इंसानों और इनके जेरे इस्तेमाल अशिया की नकलो हरकत इन्हें एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने का बायस बनी है। ये चींटियां रिहायशी मकासद के लिए बनाई गई गाड़ियों और ट्रालरों पर सफर करने से बागबानी से मुतल्लिक मसनूआत को बहरी जहाजों के जरिए दूसरे ममालिक भेजने से प्लाईवुड, लकड़ी और घास के गट्ठों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाती हैं। वैसे ये चींटियां खुद भी बड़ी खाना बदोश फितरत की मालिक होती हैं और किसी एक जगह ज्यादा देर तक टिक कर नहीं बैठती। इनमें एक बड़ी तादाद झील के किनारों, छोटे नदी नालों और खाड़ियों के आसपास के इलाकों में भी देखी गई है। ये चींटी चूंकि नीम मरतूब इलाकों से ताल्लुक रखती है, इसलिए साइंसदानों के मुताबिक ये शुमाल की तरफ पाए जाने वाले ममालिक में ज्यादा नहीं फैल सकती। फायर एंट के बरक्स क्रेजी एंट का जहर ज्यादा खतरनाक और नुकसानदेह नहीं होता। अगर ये काट ले तो तकरीबन 1 मिनट के बाद इसके कांटे का दर्द खत्म हो जाता है। अगरचे ये बहुत जोर से नहीं काटती, लेकिन ये चींटी फितरत और माहौल को जबरदस्त नुकसान पहुंचा सकती है। ये झुंड और गौल की शक्ल में हमला करके छोटे जानवरों और पौधों को तबाह बर्बाद और हलाक कर सकती हैं। ये बराह रास्त पौधों से ही सारा रस चूस लेंगी। ये चींटियां मकड़ियों समेत दूसरे तमाम हशरात को अमली तौर पर खत्म कर सकती हैं। हत्ता कि ये चहचहाने वाले परिंदों का सफाया भी कर सकती हैं, क्योंकि मकड़ियों, कनखजूरों और दीगर हशरात की तादाद में कमी का मतलब परिंदों के लिए खुराक कम हो जाना है, जो कि इनके खात्मे की वजह बन सकता है। और किसी इलाके से आम परिंदों का खत्म हो जाना माहौलियाती निजाम में जबरदस्त किस्म की खलल अंदाजी है, जो किसी भी तौर काबिल कबूल नहीं। नाज़रीन ग्रामी, आप क्रेजी एंट को महज एक कीड़ा मत समझें, क्योंकि इन पर होने वाली रिसर्च से यह भी पता चला है कि ये अस्पतालों में बीमारियां फैलाने वाले जरासीम मुंतकिल करने की सलाहियत भी रखती हैं। इनकी इंसानी आबादियों में घुस जाने की सलाहियत से लोगों को हर वक्त अपने बिजली, पानी और गैस के पाइप और फ्यूज बॉक्सेस और दीगर सुराख या खला और दरार वाली जगहों के खराब होने का खतरा लगा रहता है। ये चींटियां किसी भी दस्तयाब सुराख या दर्ज में घुसकर अपना घोंसला बनाने में माहिर हैं। इसलिए ये छोटे घरेलू जानवरों, मसलन मेमनों, चूजों, इंसानों के छोटे बच्चों और बूढ़े अफराद के लिए भी एक खतरा है। 2013 में टेक्सास यूनिवर्सिटी ने इस चींटी की आबादी को कुदरती तरीके से कंट्रोल में रखने के तरीकों पर रिसर्च के लिए $2.7 मिलियन की खतीर रकम मुख्तस की थी। साइंसदानों के नजदीक इन्हें कंट्रोल करने के मुमकिन तरीकों में से एक ये हो सकता है
कि जनूबी अमेरिका में पाई जाने वाली फ्लोरेड मक्खियों को क्रेजी एंट की कसरत वाले इलाकों में छोड़ा जाए। ये मक्खी क्रेजी एंट के सरों पर अंडे देती है। एक बार जब इन अंडों से बच्चे निकलने का अमल शुरू हो जाता है तो अंडे से निकलने वाला लार्वा क्रेजी एंट का भेजा या मगज खा लेता है और इसकी खोपड़ी तोड़कर बाहर निकल आता है, जिससे जाहिर है कि चींटी की मौत वाक़ई हो जाती है। मुहक्किकीन इन चींटियों पर एक खास किस्म की फफूंदी की जांच भी कर रहे हैं कि क्या ये फंगस दीगर जंगली हयात को नुकसान पहुंचाए बगैर सिर्फ क्रेजी एंट पर काबू पाने का एक माहौल दोस्त जरिया हो सकता है। वैसे तो इन चींटियों पर काबू पाने के लिए जरासीम कुछ स्प्रे भी किया जाता है, लेकिन एक तो ये तरीका बहुत ज्यादा कारगर साबित नहीं हुआ और दूसरा ये कि इस कीड़े मार केमिकल से दीगर जानवरों और पौधों का भी नुकसान हुआ है। इसलिए साइंसदान इनकी तादाद में कमी के कुदरती तरीकों को इस्तेमाल करने पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। दूसरी जानिब लोगों से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की भी अपील की जाती है। चूंकि ये नमी की जानिब रागिब होती हैं, इसलिए लोगों को अपने घर के आसपास की जगहों को देखते रहना चाहिए कि क्या वहां कोई पौधा या पत्तों का मलबा या दरख्तों की शाखों और टहनियों के टुकड़े वगैरह तो नहीं है, क्योंकि ये चीजें इन चींटियों को बस्ती बनाने के लिए आइडियल जगह फराहम कर सकती हैं। इलावा अजीम पानी की निकासी के निजाम को मजीद बेहतर बनाने से और उसमें किसी भी खराबी या रसाव को फौरी तौर पर मुरम्मत करने से भी इनकी तादाद में इजाफे को रोका जा सकता है। माहिरीन के मुताबिक इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करके हमारे घर, बागीचे, आबादियां और शहर इस दीवानी, खूनखार और घुसपैठिया चींटियों के हमलों और फैलाव से किसी हद तक महफूज रह सकते हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आज भी पुरुम्मीद हैं कि आज की ये मालूमाती वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर वाकई ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। जल्दी हाजिर होते हैं एक और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।